मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इतिहास में अध्याय 4 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसके आगे का पढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास में इस पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि भारत में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है उसका विद्रोह जो है 1857 में प्रारंभ हो चुका था और इसमें अंग्रेजों की नीतियों से पुराने शासक और जनता जो थे बहुत ज़्यादा त्रस्त थे। उन्होंने ऐसी ऐसी नीति बनाई थी जिसके कारण से क्या होता था कि राजाओं के अगर दत्तक पुत्र होते थे तो उनको उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था और जो दत्तक पुत्र होते थे उनको अगर जो पेंशन मिलती थी उसको अंग्रेजों द्वारा बंद करवा दिया जाता था। साथ में जो कुछ राजा ऐसे भी थे जिन पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेज जो है उनके राज्य को हड़प लेते थे और कहीं कहीं पर जो है लगान व्यवस्था से जमींदार और जो भूमि के जो स्वामी होते थे उनकी शक्ति जो है धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। मतलब कि अंग्रेजों की इस प्रकार की नीतियाँ होती थी जिसके कारण से जो भूमि का स्वामी होता था और जो जमींदार होते थे वे उनकी शक्ति जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी और इसी के कारण से किसान और जो दस्तकार थे उनके हालत जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खराब होने लगे थे। किसानों पर और दस्तकारों पर बहुत ज़्यादा उनसे कर वसूला जाता था और वो कर जो है नहीं दे पाने के कारण से क्या होता था, किसानों को अपनी भूमि जो है या तो बेच देनी पड़ती थी, गिरवी रखनी पड़ती थी, साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था। नियत समय पर कर्ज नहीं चुका पाने पर साहूकारों द्वारा उनकी ज़मीनें जो है छीन ली जाती थी, है ना। दस्तकारों पर क्या होता था कि उनको कर जो है देना पड़ता था और बाहर से आने वाली वस्तुएं जो अंग्रेजों की जो वस्तुएं होती थी इंग्लैंड से आती थी और समुद्री मार्ग से आती थी तो उनको क्या होता था चुंगी कर से मुक्त रखा जाता था, जिसके कारण से वो वस्तुओं की कीमत जो होती थी भारतीय वस्तुओं की कीमत से कम होती थी। अब कोई भी व्यक्ति क्या होता है कि कम कीमत वाली वस्तुओं को खरीदता है, इसी के कारण से दस्तकार के व्यवसाय भी धीरे धीरे क्या हो गए समाप्त होने लगे, उनकी हालत जो है खराब होती गई। और उसी प्रकार से यहाँ पर भारतीय नागरिक जो थे और सैनिक जो थे उनको उनमें अपने आप में हीन भावना होती थी। इसलिए होती थी क्योंकि जो भारतीय नागरिक होते थे उनको अंग्रेजों की जो सेना होती थी उसमें ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। जो भी अच्छे अच्छे पद होते थे उसमें ऊंचे पद पर भारतीयों को नहीं रखा जाता था। इससे क्या होता था उनमें अपने आप में हीन भावना जागृत होने लगी थी। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों का विरोध। कंपनी शासकों ने भारतीय समाज में प्रचलित सती प्रथा इस शब्द का मतलब तो आप लोग जानते ही हो। पिछले क्लास में भी आप लोग 7वीं कक्षा में पढ़े ही होंगे कि पति के साथ में जब किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाती है तो पति के चिता के साथ में उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता है। मतलब चिता में क्या होता है पति के साथ में पत्नी को बैठा दिया जाता है और उसी के साथ में उसको जला दिया जाता है। इसको सती प्रथा कहा जाता है। बालिका वध के विरोध में तथा विधवा विवाह के पक्ष में नए कानून बनाए गए। बालिका वध जिसके परिवार में बालिका का जन्म होता है तो क्या कर दिया जाता था, उनका वध कर दिया जाता था और लड़की हुई है करके। और दूसरा क्या है, जैसे कि कम उम्र में जो भी लड़कियां विधवा हो जाती थी उनका दोबारा विवाह नहीं किया जाता था। इसके पक्ष में जो है अंग्रेजी शासकों द्वारा कंपनी शासकों द्वारा जो है कानून बनाए गए। इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का विचार भारतीय शिक्षित वर्ग ने दिया था। यानी कि ये जो है भारत में जो इस प्रकार के रीति रिवाज जो थे और इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए भारतीय शिक्षित वर्ग ने ही सुझाव दिया था। लेकिन इन कानूनों का समाज के रूढ़िवादी वर्ग ने भारी विरोध किया। अब रूढ़िवादी कौन होगा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होंगे। अभी भी हमारे घरों में देखते होंगे जो हमारे दादी दादा जैसे हैं, है ना, आप लोग के घर में जैसे बड़े बुजुर्ग हैं दादी दादा ही रहेंगे, उनको देखे होंगे कि वो अपने प्राचीन यानी कि अपने पुरानी सभ्यता के बारे में बताते हैं, अपने पुराने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं, है ना, और उसी के अनुसार ही कोई भी कार्य को करने के लिए कहते हैं। तो वैसे ही हमारे समाज में क्या था कि रूढ़िवादी वर्ग थे, यानी कि जो बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने क्या किया, इन कानूनों का बहुत ज़्यादा विरोध किया। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से रूढ़िवादी चिंतित थे। उस समय क्या हो रहा था कि अंग्रेज जो है इंग्लैंड से आए थे और ईसाई धर्म को मानने वाले थे, तो
भारत में जो है ईसाई धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा था, जिसके कारण से जो रूढ़िवादी यानी कि बड़े बुजुर्ग थे वे क्या हो रहे थे, चिंतित हो रहे थे। उन्होंने इसका विरोध किया। इन सबके परिणाम स्वरूप भारतीय जनमानस में अंग्रेजी शासन के प्रति शंका एवं अविश्वास की भावना बढ़ती है। इसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे भारत में रहने वाले जो भारतीय थे उनके मन में अंग्रेजी शासन के प्रति जो है अविश्वास की भावना जो है पनपने लगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय सैनिकों में असंतोष। हम लोग अभी देखे ना कि किस प्रकार से दूसरे जैसे कि भारतीय दस्तकार थे, किसान थे, वे किस प्रकार से उनकी हालत खराब हो रही थी और वह अंग्रेजों के विरोध में किस प्रकार से खड़े हुए थे, भारतीय शासक क्यों किस प्रकार से उनके विरोध में खड़े थे, और भारतीय नागरिक और सैनिक थे उनको सैनिक सेवा जो होती थी उनमें किस प्रकार से उनकी उपेक्षा की जाती थी। ये सारी चीज़ें हम लोग देखे और सामाजिक सुधार के बारे में भी अभी पढ़े। तो वैसे यहाँ पर जैसे कि भारतीय सैनिकों में असंतोष की भावना कैसे थी, जैसे भारतीयों में असंतोष की भावना थी ना, वैसे ही सैनिकों में असंतोष की भावना थी। वो असंतोष क्या क्या था, उनके साथ किस प्रकार, जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक टॉपिक में पढ़े थे कि भारतीयों को जो है ऊंचे पदों पर नौकरी नहीं दी जाती थी, चाहे वो कोई से भी हो। अगर सेना का भी है तो सेना में ऊंचा पद उसको नहीं दिया जाता था। तो किस प्रकार से सैनिकों में असंतोष की भावना थी, इसे देखते हैं। अंग्रेजी सेना के अधिकांश सैनिक भारतीय किसान परिवार से आए थे। अब किसान क्यों आए थे, सैनिक क्यों बन गए थे, कारण इसका यही था कि किसान को बहुत ज़्यादा लगान देना पड़ता था, कर देना पड़ता था, जिसके कारण से वे लगान या कर देने में असमर्थ थे। उनको अपनी भूमि जो है बेचनी पड़ती थी और या तो फिर साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था। नियत समय पर कर्ज नहीं दे पाने के कारण से उनको अपनी ज़मीनें बेचनी पड़ती थी और उसके बाद उनके पास में रोजी रोटी का कोई साधन नहीं रहता था, जिसके कारण से उनको सैनिक में भर्ती होना पड़ा। तो इस प्रकार से अधिकांश सैनिक जो है भारतीय किसान परिवार से आए थे और इसमें जो बंगाल के सैनिक थे वे अपनी वफादारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। अंग्रेजी सैनिक अधिकारी भारतीय सैनिकों को हेय दृष्टि से, हेय यानी कि घृणा की दृष्टि से देखते थे। अंग्रेज सैनिक जो थे वो भारतीय सैनिक जो थे उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे और भारत की ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात 1:5 से अधिक था। मतलब कि एक टुकड़ी जो है अंग्रेजों की थी तो 5 टुकड़ी जो है भारतीयों की होती थी। सेना में उन्हें अधिक ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। गोरे सैनिकों की तुलना में इनका वेतन कम होता था। अब देखिए इसमें कितना भेदभाव किया जा रहा है कि अंग्रेजों की एक समान कार्य करने के लिए एक ही जैसा कार्य कर रहे हैं, उसमें क्या होता था, अंग्रेज सैनिकों का वेतन अधिक होता था और भारतीयों का वेतन जो है कम होता था। भारतीय सैनिकों को तिलक लगाना, दाढ़ी रखना, पगड़ी बांधना जैसे पारंपरिक कार्यों पर प्रतिबंध था। उस समय जो है भारतीय लोग दाढ़ी रखते थे और सिर पे पगड़ी बांधे रहते थे, ये उनकी परंपरा थी। इस पर प्रतिबंध अंग्रेजों ने लगा दिया था। उन्हें युद्ध के लिए समुद्र पार कर अन्यत्र भेज दिया जाता था, जबकि समुद्र पार करना उन दिनों धर्म के विरुद्ध माना जाता था। अब ये जो है भारतीय को उस समय ऐसा मानना था कि समुद्र पार करना कुछ रहा होगा, ऐसा माना जाता था, लेकिन उनको समुद्र पार करके युद्ध के लिए भेज दिया जाता था। इससे भारतीय सेना में क्या हो गया, असंतोष जो है छाने लगा। 1856 में भारतीय सैनिकों को एनफील्ड राइफल एवं नए कारतूस प्रयोग के लिए दिए गए। इन कारतूसों को खोलने के लिए दांतों से काटना पड़ता था। सैनिकों को आशंका थी कि नए कारतूसों में गाय या सुअर की चर्बी मिली हुई थी, जिसके कारण उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस लगती थी। अब जो यहाँ पर कारतूस यानी कि जो उनको बंदूक जो होता है वैसे ही कारतूस होता है, बड़ा वाला देखे होंगे, उसमें क्या होता था, गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई रहती थी और जिसको दांतों से काटना पड़ता था। और भारतीय क्या होते थे, शाकाहारी होते थे, जिसके कारण से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस लगती थी। इसके बाद में असंतोष का दावानल यहाँ पर देखते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है। 29 मार्च 1857 की बात है, जब कलकत्ता के निकट बैरकपुर की फौजी छावनी में सेना की परेड चल रही थी। परेड आप लोग जानती हो कि यहाँ तक स्काउट गाइड वाला भी देखे होंगे, टीवी पर आप लोग परेड करते हुए सैनिकों को देखते हो। तो वैसे ही यहाँ पर बैरकपुर की जो फौजी छावनी थी वहाँ पर सेना की परेड चल रही थी। इसी समय
सेना के एक सिपाही मंगल पांडे ने एक बंदूक जिसकी कारतूस में चर्बी लगे हुए थे। यहाँ पर हम लोग इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं यह कि सैनिकों में किस प्रकार का संतोष था। सैनिकों को जो है गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई कारतूस को चलाने के लिए दिया जाता था, जिसको दांतों से काटना पड़ता था। तो यहाँ पर जो मंगल पांडे था उसको भी, ये भी एक भारतीय सैनिक था। जब उसको इसी प्रकार की बंदूक दी गई जिसमें इसी प्रकार के कारतूस का प्रयोग हो रहा था, तो उसने इसे प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन ने उसे इन बंदूकों व कारतूसों का प्रयोग करने का आदेश दिया, किंतु मंगल पांडे ने आदेश नहीं माना, तो उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया। अब देखिए, वो करना नहीं चाहता क्योंकि उसकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही थी। वो इस चीज़ को अपने धर्म के विरुद्ध मान रहा था, तो उसको मजबूर किया गया और वह जब नहीं माना तो उसको गिरफ्तार करने का आदेश अंग्रेज के द्वारा, ह्यूसन जो है वो एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके द्वारा आदेश दिया जाता है उसे गिरफ्तार करने का। तब जो है मंगल पांडे जो है बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाता है और क्रोध में आकर के उसने ह्यूसन पर गोली चला दी। उसने पास खड़े अन्य अंग्रेज अधिकारियों पर भी गोली चला दी। देश के अन्य सैनिक छावनियों में विद्रोह जंगल की तरह फैल गया। अब क्या हुआ, जिस प्रकार से मंगल पांडे ने विद्रोह किया था उसी प्रकार से देश के अन्य सैनिक छावनियों में, यहाँ पर जो बैरकपुर छावनी के बारे में बताया जा रहा है जहाँ पर मंगल पांडे के द्वारा ये घटना घटी थी, वैसे ही और देश के अन्य भागों में जहाँ पर छावनियाँ थी वहाँ पर भी यह जो विद्रोह था वो जंगल की आग की तरह फैल गई। फलस्वरूप 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की पूरी भारतीय पलटन ने विद्रोह कर दिया। उसने जेल में बंद अपने साथियों को छुड़ाकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में हजारों लोग इन विद्रोहियों के साथ हो गए। अब देखिए, यहाँ पर जितने भी मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया था उसी का परिणाम ये हुआ कि वह विद्रोह जो है जंगल में जिस प्रकार से आग लगने से आग कितनी तेजी से फैलती है, वैसे ही ये विद्रोह जो है जंगल की आग की तरह फैल गया। और सभी जगह जो है 10 मई 1857 में क्या हुआ कि मेरठ की छावनी में पूरी भारतीय पलटन ने विरोध कर दिया, यानी कि वहाँ पर जितने भी भारतीय सैनिक थे उन्होंने सभी ने वहाँ पर पूरी पलटन ने विद्रोह कर दिया। और साथ में जो जेल में बंद थे उन भारतीय साथियों को उन्होंने छुड़ाकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किए। और वहाँ पर प्रस्थान करने के बाद में उनके साथ हजारों लोग जो है इस विद्रोह में जो है विद्रोहियों के साथ आकर के खड़े हो गए। और उसके बाद में खबर पाकर दिल्ली छावनी के भारतीय सिपाही भी इन सैनिकों के साथ आकर मिल गए। मतलब कि यहाँ पर धीरे धीरे करके उनके विद्रोह में जो है लोगों की संख्या जो है बढ़ती गई। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से नेतृत्व संभालने का आग्रह किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारे लोग जो है इकट्ठे हो गए है ना, तो उसके बाद में मुगल बादशाह जो जिसका नाम था बहादुर शाह जफर, उससे इस नेतृत्व करने का आग्रह जो है इन लोगों के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं ये टॉपिक जो है समाप्त करती हूँ और आगे की क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे।